प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को एक और बार जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है अय्यूब की किताब अध्याय 8 उसकी 1 आयत और उसकी 5 और 6 आयत। और लिखा है बुक ऑफ जॉब चैप्टर 8 वर्स 1, 5 एंड 6। और लिखा है, तब शूही बिलदद ने कहा, उसकी 5 और 6 आयत। और लिखा है, तो अब यदि आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा के विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। अजीजों, कभी आपने किसी के साथ एक डील करने की कोशिश करी है? डील का मतलब यह है कि अगर आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं उसके एवज में आपके लिए ये करूंगा। उदाहरण के लिए, आपके पिता ने कभी आपसे कहा होगा, अगर तू घर की सफाई रखेगा तो मैं तुझे ये करूंगा। हो सकता है मित्रों ने कभी आपस में इस तरीके से कहा हो कि अगर आप मेरा ये होमवर्क करके दोगे, काम करके दोगे, उसके एवज में या उसके बदले मैं आपके लिए कुछ करूंगा। और ये दुनिया का दस्तूर है। और इसी तरीके से कई बार आप और मैं और हम सब इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन याद रखिए, इस तरीके से परमेश्वर कभी काम नहीं करता। इसका मतलब क्या है? यहां पर अय्यूब का मित्र इस तरीके से कहता है, उसकी 6 पद में लिखा है, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वो तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। अजीजों, अय्यूब का मित्र अय्यूब से क्या कहना चाहता है? अय्यूब का मित्र उससे ये कहना चाहता है, अगर तू निर्मल रहे और तू शुद्ध रहे और अगर तू धर्मी रहे तो परमेश्वर तुझे आशीष देगा। यदि तू परमेश्वर के साथ ऐसा करे तो उसके बदले सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे जीवन को अपनी आशीषों से भर देगा। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ इस तरीके से नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कई बार आप और मैं देखते हैं, धर्मी लोग कई बार इस दुनिया में ज्यादा सताए जाते हैं। आप देखिए, हो सकता है आपके परिवार में आपकी मां रही हो, आपका भाई रहा, आपके परिवार के लोग रहे हो जो परमेश्वर के साथ शुद्ध विवेक से चले, जो परमेश्वर के साथ पूरे मन और दिल से जिन्होंने परमेश्वर की इबादत करी, लेकिन फिर भी कई बार उनके जीवन में वो अपने दुख से उभर नहीं पाए। मैं हमेशा याद करता हूं अपनी मां को, और उसका उदाहरण मैं देता हूं कि वो एक धर्मी महिला थी। मुझे लगता है यीशु मसीह के जीवन के बाद सबसे ज्यादा किसी ने मेरे जीवन पर प्रभाव छोड़ा वो मेरी मां ने था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, और अंत के समय जब परमेश्वर उसको अपने पास बुला रहा था, उसको कैंसर हो गया। और हमें मालूम था कि कैंसर से उसकी मृत्यु होने वाली, और परमेश्वर का समय उसके जीवन में पूरा हो गया। लेकिन एक तरफ वो धर्मी थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं कैंसर के कारण उसका देहांत हुआ। तो इसका मतलब यह है, आप और मैं हमेशा अगर ये कहें कि मैंने ऐसा किया, मैं धर्मी रहा, मैं अच्छा रहा, इसके बदले परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, तो फिर आप और मैं गलत कहते हैं। तो फिर क्या मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ठीक ना रहें, आप धार्मिकता का जीवन ना जिए, आप पवित्रता का जीवन ना जिए? जरूर आपको मुझे करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप और मैं जो कुछ परमेश्वर के लिए करते गए, वह कंडीशन से नहीं, वह शर्त से नहीं, वह परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। बाइबल क्या कहती है? उसने जगत से ऐसा प्यार किया तो उसने बेटा दिया। हम पापी थे, ये बात सच है। हम परमेश्वर से दूर थे, ये बात सच है। हमने उसके विरुद्ध में बलवा किया, ये बात सच है। हमने परमेश्वर को पीठ दिखाई, ये भी बात सच है। लेकिन उसने अपने पुत्र को इसलिए आपसे मेरे लिए भेजा क्योंकि उसने आपसे मुझसे प्यार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चर्च के मेंबर होंगे, आप चर्च के एल्डर होंगे, आप जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, इट शुड कम आउट ऑफ लव। वो प्यार से उभर कर आना चाहिए, वो प्यार से निकल कर आना चाहिए। देखिए, मेरे लिए काम महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है। मैं जो भी करूं प्यार से प्रेरित हो। मैं जो भी करूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और उसके कारण मैं करने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बदले अगर वो मुझे मारे, मुझे पीटे, मुझे आशीषित करे, मैं उसके पवित्र नाम को धन्य कहना चाहता हूं। इसलिए आज सुबह के समय मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके मेरे जीवन में उसके प्रति प्यार को बढ़ाए, आपके मेरे जीवन में उसके प्रति सम्मान को परमेश्वर बढ़ाने दे, ताकि हम जो भी करें उसके प्यार के कारण करें। हम जो भी करें उसके प्यार के कारण। मैं दुनिया का सबसे उत्तम उदाहरण लेना चाहूंगा, माता पिता। वे जो भी करते हैं, कुछ माता पिता शर्तिये भी करते हैं, लेकिन अधिकांश माता पिता
अपने बच्चों से प्यार करने के कारण सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। आप क्यों अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करें? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। कई बार बच्चे माँ बाप को तकलीफ देते हैं, धोखा देते हैं, गाली देते हैं, घर से निकाल देते हैं, तब भी माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करने के लिए तैयार है। क्यों? माफ करने के लिए तैयार है। क्यों? प्यार के कारण। लव शुड बी फर्स्ट, लव मस्ट बी फर्स्ट। प्यार सबसे पहले हो, और जो कुछ आप और मैं करते हैं हर चीज उस प्रेम के द्वारा निकले। आइए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम तुझसे कहते हैं हम कितने भी धर्मी हो जाएं, लेकिन हम तेरे मानी तो धार्मिकता में हो नहीं पाएंगे। लेकिन हम दुआ करते हैं हमारे जीवन में हम जो भी करें, परमेश्वर हर बात हर चीज आपके प्यार से प्रेरित होकर हो, ऐसी हम आपसे दुआ मांगते हैं। और हमारी आपसे यही दुआ है, खुदा आपका हाथ हम पर हो, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।